पहला फल, उसमें वो पहला फल हुआ है। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा, मनुष्य के द्वारा मरे हुआ का पुनरुत्थान भी आ गया है। पहला फल मसीह यीशु, उसके बाद उसके आने पर उन्हीं के लोग ही जाएंगे। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, अपना बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग जाएंगे। जोरदार ताली बजा के कितना लोग आशा रखते हैं। पहला फल मसीह यीशु मसीह इस कटनी के पर्व में वो सत्य में महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। बाकी हम लोग भी जाएंगे जब वो दोबारा वापस आने पर। हालेलुया। अभी हम खटनी का पर्व मनाने का जरूरत नहीं, पसा पर्व मनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा कोई पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ। और हम लोग अकीमेरी रोटी का पर्व मनाने का जरूरत नहीं, क्यों है? उसके नया नियम में हर महीना हर बार जब कभी तुम संगति रखते हो, मेरा स्मरण के लिए प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। हालेलुया। इसे वो पर्व भी यहाँ पर पूरा हो गया। तीसरा पर्व है कटनी का पर्व, वो कहाँ पर पूरा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह पहला फल होकर स्वर्ग आरोहण हुआ, दोबारा मसीह यीशु आने वाला है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। और फोर्थ 14वां पर्व क्या है? सब बोले नोट नहीं करता है, ऐसा मुंह को देखते रहता है। बहुत लोग को सिर्फ खाली हाथ आते हैं, खाली जाते, याद नहीं रहता। कोई सीखना है, शिक्षा लेना है, पढ़ना है, नोट करना है, घर में जाकर स्टडी लेना है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारी स्टडी दोबारा भी मैं व्हाट्सएप में देता हूं, बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करता। फोर्थ है पेंटेकोस्ते पर्व। हालेलुया। ये पेंटेकोस्ते पर्व नया नियम में कहां पर पूरा होता है? प्रेरितों का काम और दूसरा अध्याय में पेंटेकोस्ते के दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक। हर प्राणी को ऊपर मैं मेरा आत्मा को दे लूंगा, तेरा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेगा, तेरे पुण्य स्वप्न देखेंगे, दर्शन पाएंगे। मैं मेरा दास को ऊपर, मेरा दासियों को ऊपर मेरा आत्मा को दे लूंगा। थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 2 और 3। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब वो लोग एक जगह पर इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी आया, आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभ पे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक उसमें में से हर एक को ऊपर आग ठहरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब पवित्र आत्मा से भर गया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अन्य भाषा बोलने। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। अभी उन लोगों को दिया गया पेंटेकोस्ते पर्व मनाने के लिए, लेकिन आज हम लोग हर घड़ी हर बार जब हम आत्मा में बड़बड़ हो जाते हैं, पेंटेकोस्ते पर्व हम मनाए जाते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। ये सारे पर्व, ये सारी नया चांद, ये सारी चीज मसीह में पूरा हो जाता है। ये पूरा छाया है, ये नया नियम का छाया है। वो लोग मनाया, वो लोग पेंटेकोस्ते का पर्व मनाया, लेकिन अभिषेक नहीं पाया। जोएल नबी का द्वारा प्रभु भविष्यवाणी किया ताकि अंत दिन में हर प्राणी को मैं मेरा आत्मा को दे दूंगा। आज हर प्राणी, हर एक विश्वासी, हमारे चर्च में कितना लोग बपतिस्मा लेने से पहले ही उनका पवित्र आत्मा अभिषेक मिल जाता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगला पर्व क्या है? 5वां पर्व नरसिंगा फूकना है। ये नरसिंगा फूकने का पर्व लेवी व्यवस्था 23 का उसका 24 में लिखा है, लेने का जरूरत है, पढ़ लिया है तो ध्यान दीजिए। ये नरसिंगा फूकने का पर्व है और किसका दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन को दृष्टांत आता है। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया।
पहला थिस्सलुनीके उसका 4 का उसका 16 से लेकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 का 16 से लेकर पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जब प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे तब ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रैक्टिकल मनाने का जरूरत नहीं है, हम स्पिरिचुअली मना रहे हैं। ये सब कुछ मसीह में पूरा होता है, यीशु में पूरा होता है। पुराना नियम का जो भी पर्व है वो केवल छाया है, उन लोगों के पास नहीं था। उन लोगों के लिए पसख का मेमना प्रभु यीशु मसीह वध किया हुआ नहीं था। उन लोगों के लिए प्रभु भोजन नहीं था, वो पसख को खाना था। हर साल वो लोग पसख को खाना था। हमारे लिए प्रभु भोजन यीशु का शरीर में, यीशु के लहू में जोड़ने का भाग्य मिला। हमारा में प्रभु यीशु जो बलिदान हुआ, पुरातन होके कटनी का पर्व के रूप में पहला फल होके स्वर्ग में पार हो गया, ताकि हमें विश्वास दिलाया मुद्दे मर के नहीं रहेंगे, एक दिन जी उठ जाएंगे यीशु का समान। हम विश्वास करते हैं यीशु मरा। उसी पहला थिस्सलुनीके 4 का 13 से लेकर पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा भी ना हो तुम दूसरे के समान सो करो, जिन्हें आशा नहीं, जिनके पास आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा, हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है वो उसी के साथ लेकर आएगा। कितना लोग विश्वास करते? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। तो अगला पर्व है वही तो जो कटनी का पर्व है ना। हाँ, नहीं, इधर से देख रहा है, 3 हो गए। 4 पेंटेकोस्ते का पर्व, वो किसका दृष्टांत आता है? पवित्र आत्मा अभिषेक हर प्राणियों के ऊपर। पुराना नियम में कोई वैसे दिखता है, कोई प्रभु का चुनाव है, केवल उन्हीं के ऊपर आता है। वो भी वक्त पर आता है, वक्त पर चले जाता है। 24 आवर्स पवित्र आत्मा अभिषेक उनके पास नहीं रहता। आमीन। लेकिन जो नया नियम है, पेंटेकोस्ते का दिन में उतरा हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक हर प्राणी, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनी, कंगाल, सारी जाति, सारी भाषा, सारी खून, सारी देश, सबका जीवन में बराबर पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया। हालेलुया। जब कभी आप आत्मा में भरपूरी कर सकता है, जब कभी आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमें अगला 5वां पर्व तुरी पुगने का पर्व। उस पर्व में क्या है? प्रभु का रहस्य आगमन सीनाटी में। उसका सीनाटी का गड़बड़ नहीं करना, पर्व सब सीनाटी में है, यहाँ का गड़ना भी सीनाटी में। प्रभु यीशु मसीह मरा, पहला पर्व। दूसरा पर्व प्रभु भोजन, और तीसरा पर्व प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और 14 पर्व पेंटेकोस्ते का दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक, और 5वां पर्व यीशु मसीह आया, अपना दुल्हन को लेकर चले गया, साथ ही साथ उनका सैन्य भी चले गया उनके साथ मध्य आकाश में। 7 साल मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर फेस्टिवल मना रहा है। तब क्या होगा? 7 साल एंटिक्रिस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा। आप लोग उसमें नहीं रहना। बाई चांस आप किसी भी कारण से प्रभु के आगमन में चुन गया, ध्यान दीजिएगा, आप चुनना नहीं है, कोई गलत नहीं समझना। आप बाई चांस किसी कारण से प्रभु के आगमन में चुन गया, एक रास्ता है। उसी पशु का मूर्ति का पूजा नहीं करना, अपना देन हाथ में, अपना माथा में छाप नहीं लेना। प्रिय भाई बहन, मेरा यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। आप लॉस एंजल्स के बारे में सुना कि नहीं सुना? न्यूज़ देख रहा कि नहीं देख रहा? कैलिफोर्निया के बारे में न्यूज़ देख रहा है नहीं देख रहा? आज उन लोगों ने सारी चीज का खत्म कर दिया, प्रभु जलाकर राख में मिला दिया। आने वाले दिनों में प्रभु वायदा किया, जल प्रलय से मैं दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा, आग और अग्नि से, गंधक से जला दूंगा। जो पत्रोस का पहला पत्रोस 3 में जो घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, इसी दुनिया किसके लिए रखा गया, वो भविष्यवाणी एक जहां में पूरा होते जा रहा है। प्रिय भाई बहन, अमेरिका का हॉलीवुड माने क्या है?
वर्ल्ड का सिनी फील्ड, सारी सिनेमा, वर्ल्ड का सिनेमा स्टार्स, जैसा मुंबई वो क्या फिल्म बोलते हैं, बॉलीवुड, हालेलुया, तमिलनाडु चेन्नई टॉलीवुड, वहां पर हॉलीवुड, उसका बहुत बड़ा बोर्ड था, सब जलकर खत्म हो गया। राख में प्रभु मिला दिया, कैलिफोर्निया राख में मिला दिया। हालेलुया। क्यों? सारी दुनिया का सारी गंदगी, सारी नाइट क्लब, सारी नंगा नाच वहां पर होता है। प्रभु खत्म करके राख में मिला दिया। ध्यान दीजिए, कल मैं और इवांजली है ना, एक वीडियो न्यूज में देखा था, एक आदमी का सारी जो कैलिफोर्निया में या लॉस एंजल्स में कहीं है, सारी घर चारों तरफ ऊपर से फोटो लिया गया है, सिर्फ बीचों बीच में एक घर, सिर्फ धुआं भी नहीं लगा, आग का धुआं भी नहीं लगा, काला गिला भी नहीं हुआ। हम लोग देखा, कितने लोग देखा? बहुत लोग देखा। एक घर छुआ तक नहीं है आग, उसका बगल में सारों तरफ सारी घर पूरा राख में मिलाकर मिट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसका घर को एक काला धुआं भी नहीं छुआ, बिल्कुल नया खड़ा है। इतना रिपोर्टर लोग आके उसको इंटरव्यू लिया, वो बोला क्योंकि मैं प्रभु के वचन का साथ चलता हूं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप ये सोचिए, यदि आप प्रभु के वचन पर चलेगा, जो परमेश्वर सोदम हमारा से लोट को बचाया, धर्मी लोट को बचाया, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। सारी दुनिया नष्ट होगा, धर्मी नष्ट नहीं होगा। धर्मी का सिर का एक भाग नीचे नहीं गिरेगा। विश्वास करने वाला ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद दे। वही परमेश्वर आज भी बदला नहीं है और बदलेगा भी नहीं। जब मूसा का दौरा जो कोसान में 10 तो विपत्ति कोसान में बिल्कुल नहीं आया, फौरन जाकर आत्म भेजकर कोसान में जहां पर इसराइल रहता उधर कोई भी विपत्ति नहीं था, बाकी 10 विपत्ति मिस्र में हुआ, लेकिन मिस्र के बीचों बीच में तो कोसान में बिल्कुल कोई भी विपत्ति छू नहीं पाया। वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। उनका आगमन बिल्कुल निकट है। जो आपको तैयारी करो, जो बाकी रह गया ठीक करो, जो कमी करी है सही कर दो, और दुनिया का पीछे मत भाग, दुनिया का पीछे मत भाग, दुनिया का पीछे मत भाग। क्या डरे? और एक प्रभु भोजन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और एक प्रभु भोजन का अवसर मिलेगा या उससे पहले तूरी भूग जाएगा और बोल नहीं सकता। साथ संसार को छोड़िए, उसी महिमा को देखिए, वो महिमा जल्दी आने वाला है। जीवित परमेश्वर का महिमा जल्दी आने वाला है। उसी का और देखिए प्रभु क्या करता है, बटोर लेता है। हालेलुया। मिला दे लेकर पढ़ सकते हैं जल्दी। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 मैच में पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, उस पर लोग बैठ गए। ध्यान दीजिए, सिंहासन में परमेश्वर बैठता है और यीशु मसीह बैठता है। प्रभु के न्यासन का सामने करके लिखा हुआ कलिंद में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंहासनों को देखा, फ्लोरस में लिखा, उसमें कौन बैठा? जो पिता परमेश्वर नहीं बैठा, यीशु मसीह नहीं बैठा, लोग बैठ गया। कौन सा लोग है? जो प्रभु का रहस्य आगमन में जो उठा लिया गया है, वो लोग वहां पर सिंहासन में बैठ गया। अभी वहां पर वो यूहन्ना देख रहा है, दर्शन में देख रहा है, वो बहुत से अनगिनत और सिंहासन रखा गया है, उसमें लोग बैठ गया। हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार, उसका न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी, उसी का आत्मा को, उन आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही, जिनका सिर यीशु का गवाही देने एक टैबरनेकल है। हालेलुया। ये टैबरनेकल माने क्या है? परमेश्वर का तंबू, मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू को इंग्लिश में क्या बोलता है? टैबरनेकल। ये मीनिंग्स आता है वो पर्व का, तंब का पर्व मनाओ। हालेलुया। ये तंब का पर्व किसको दृष्टांत आता है? 1000 साल का राज्य का
और दृष्टांत था। जो थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। मिला तो जल्दी लेकर पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3 और 4 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4। मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, फिर मैंने, ध्यान दीजिए, फिर मैंने सिंहासन से ऊंचा शब्द से ये कहकर मैंने सुना, देख देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा। यहाँ पर परमेश्वर का डेरा करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जो तो बोलते हैं उसका मूल्य भाषा में अंडरलाइन लिखा था द टैबरनेकल ऑफ गॉड लिखा है। परमेश्वर का डेरा वो इंग्लिश में लिखा है टैबरनेकल ऑफ गॉड। टैबरनेकल माने क्या? मिलाप वाला तंबू। तंबू नहीं है, मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, मनुष्य का बीच में। जोरदार ताली बजा के। परमेश्वर उसका डेरा मनुष्य का बीच में। वह उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ डेरा करेंगे और वे उसके लोग होंगे, वो उन्हीं के लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेंगे, और उनका परमेश्वर होगा, उसका परमेश्वर होंगे। वह उनके आंखों से सब आंसुएं पोंछ उनका देगा, आंखों से सारे आंसुओं को पोंछेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं रहेगा, ना शोक, ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी, पहले बातें जाते रहेगी। जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का डेरा रहेगा। वो तंबू का पर्व अभी वह मनाने की जरूरत नहीं। ये नहीं है कहीं जाकर तंबू बना के हम रह के पर्व मनाने की जरूरत नहीं, पिकनिक मनाने की जरूरत नहीं। ये तंबू का पर्व है जो परमेश्वर का डेरा का दृष्टांत देता है। तो 1000 साल तक इसी पृथ्वी में, यरूशलेम में, उसके बारे में कल हम लोग पूरा बहुत स्टडी कर रहा था, वचन देख रहा था। सारी कुल, सारी देश, सारी जाति, सारी धर्म के लोग आकर वो तंबू का पर्व मनाएगा। जो तंबू का पर्व नहीं बनाता है उनके ऊपर प्रभु दंड देता करके लिखा। हालेलुया। वहां पर प्रभु का उठा लिया गया लोग, जो प्रभु का दुल्हन, प्रभु का शैली, और 7 साल एंटिक्रिस्ट का राज्य में कितना लोग उठाया गया है, पवित्र होकर उठा लिया गया है, मध्य आकाश में उठा लिया गया है। वो महिमा पाया हुआ शरीर के साथ बहिरंग आगमन में दोबारा प्रभु यीशु मसीह के साथ वापस आएगा। वापस आके और अजगर को, जो लाल अजगर, जो शैतान को और उनका झूठे बसुद्धिकता को और एंटिक्रिस्ट को वो पकड़कर जीते जीत आग और गंधक का इसमें डाल देगा। हालेलुया। अजगर का कहां डाल देगा? अदालत गुंड में 1000 साल तक डालकर उसमें सील लगाकर मोहर लगा देगा और झूठा भविष्यद्वक्ता और एंटिक्रिस्ट को पकड़कर जीते जीत आग और गंधक का झील में डाल देगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। उसके बाद कोई मृत्यु नहीं, कोई कष्ट नहीं। आज वही परमेश्वर, ये 7 पर्व प्रभु में पूरा होता है। नया नियम का छाया है। आइए वो वचन लेकर पढ़ेंगे। पहला कोलोसी का पत्रिका 2 का 16। हम सब अपना जगह पर हम लोग कुट्टा टेकेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हालेलुया। एक शब्द, 7 पर्व। ये शब्द बाइबल बता रहा है। मूसा लोगों को शब्द नहीं दिया, मूसा विश्राम नहीं दिया। यदि मूसा विश्राम दिया तो कष्ट नहीं होना था। ये विश्राम कहां पर पूरी होता है? 1000 साल के राज्य के बाद, 1000 साल का राज्य के बाद, अनंत काल की सफेद सिंहासन का जजमेंट के बाद जो अनंत काल की महिमा होगा वो हमारा विश्राम है। ये विश्राम और 7 पर्व हमारा जीवन में पूरा हो जाए। कितना लोग चाहते हैं ये विश्राम और 7 पर्व मेरा जीवन में पूरा हो? प्रभु जो अपना जगह पर कुछ टेक सकता है, राहों को बंद करके खुदावंद मेरा भी जीवन में आत्मिक रीति से ये 7 पर्व मनाने में प्रभु मुझे मदद करे। ये 7 पर्व मनाने में प्रभु मुझे सहायता करे। वो पहला है फसह पर्व, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बंधु हुआ है। दूसरा है अखमीरी रोटी का पर्व है।
ये प्रभु भोजन में शामिल होना है। तीसरा है कटनी का पर्व है, उसका पहला गुच्छा स्वर्ग में चले गया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का दृष्टांत आता है। और चौथा पर्व बेंटेकोस्ते का दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके प्रभु के लिए गवाह बन के खड़ा होने में पूरी होता है। और पांचवा पर्व जो तुरी फूकने वाला पर्व प्रभु यीशु मसीह का रगत से आगमन को वो दृष्टांत आता है। और छठवा है वो बटेरने का